बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की यदि मैं कैंडल को देखता हूं तो बेशक ये बेरिश वाला कैंडल है, मार्केट में गिरावट लाने वाला कैंडल है। और जब भी इस प्रकार के कैंडल दिखाई देते हैं मार्केट में एक बड़ी गिरावट की अपेक्षा होती है। ये तो हो गई पहली कहानी कैंडल की, जो कि अभी हमने आपके सामने बयां कर दिया। दूसरी कहानी ये थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार से जो वार छिड़ा हुआ था, तो वार की जो कहानी थी, तो उस वार में भी एक्चुअल में होता क्या है कि मार्केट के ऊपर में एक बड़ी करेक्शंस गहराते हुए दिखाई देती है। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था मार्केट के रिलेटिव कि गिरावट जो है 100% यहाँ पास टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मार्केट के रिलेटिव कि मार्केट में करेक्शंस यहाँ पास लौटता हुआ दिखाई देना चाहिए। और ये दोनों जो पॉइंट हमने आपके सामने रखा है बेशक ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन ये तीसरी कहानी जो है ये थोड़ी सी बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है। अब तीसरी कहानी है क्या? तीसरी कहानी ये है कि जिस वार की हमने अभी चर्चा की, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस प्रकार से वार छिड़ा हुआ था, तो वो वार जो है अब थमता हुआ दिखाई दिया है। अब जब वार थमते हुए दिखाई दी है तो क्या उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर में किस प्रकार से पड़ते हुए दिखाई देगी? क्या मार्केट के ऊपर में अब गिरावट की जगह यहाँ पर जो है तेजी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी? क्या इस बेरिश वाले कैंडल को नकारते हुए मार्केट के ऊपर में गैप ओपनिंग की संभावना होगी? पूरी कहानी समझ लेते हैं, विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूँगा। कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी 50। एग्जेक्स निफ्टी क्या बयां कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेके, साथ ही हम जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर हमने डाउ जोन्स को यहाँ पर ओपन कर लिया है और डाउ जोन्स की कहानी भी देखें तो बिल्कुल यहाँ पर बेरिश वाली यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। मार्केट में करेक्शंस ही लौटता हुआ दिखाई दिया। 145 पॉइंट की गिरावट के साथ 41,323 रुपये के स्तर पे डाउ जोन्स की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। वहीं दूसरी छोर हम निफ्टी 50 को देखें तो उस वार के चलते मार्केट के ऊपर में अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही थी। 265 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,008 रुपये के स्तर पे निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी। वहीं एग्जेक्स निफ्टी को देखें तो 24,090 रुपये के स्तर पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया 181 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब यहाँ पर लॉजिक देखें एग्जेक्स निफ्टी और निफ्टी 50 की, तो जब मार्केट ओपन थी बीते फ्राइडे को तो हम देख पा रहे थे दोनों का जो प्राइस था इक्वल दिखाई दे रहा था। मार्केट जब क्लोज हो गई तो हम सैटरडे को भी देख पा रहे थे, तो सैटरडे को भी यहाँ पास इक्वल प्राइस दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही वार थमते हुए दिखाई दी, जैसे ही अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दिया, वैसे ही हमने देखा कि क्लोज मार्केट के दौरान एग्जिस्ट निफ्टी के ऊपर में निचले स्तर से रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया और 265 की जगह 181 रुपये की गिरावट ही यहाँ महज दिखाई दे रही थी। तो ये जो है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप ओपन के संकेत यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जेक्स निफ्टी बयां कर रही है कि टुमारो जो कि मंडे का प्री ओपनिंग सेशंस होगा वह गैप ओपनिंग वाली होगी। गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह के इंडिकेट फिलहाल एग्जेक्स निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पर होगा क्या, इसे हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। बेशक हमने बैंक निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर लिया है और बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में देखते हैं कि टुमारो की कहानी क्या बन रही है। और यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी के ऊपर में जो कहानी अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है कैंडल के बेसिस पे, उस वार के बेसिस पे, तो मार्केट में करेक्शंस की, और करेक्शंस भी किस प्रकार की, लगभग हमने तय किया था कि तकरीबन 1700 पॉइंट की जो है करेक्शंस जो है लौटते हुए दिखाई दे सकती है। ये हमने ग्राफ के ज़रिए ये करेक्शंस निकाला था जो कि नेक्स्ट वीक के दौरान ये करेक्शंस यहाँ पर लौटते हुए मार्केट के ऊपर में दिखाई दे सकती है। लेकिन अब माहौल वो नहीं रहा पुराना वाला, माहौल में यहाँ पर चेंजेस आए हैं। और जब माहौल पे चेंजेस आए हैं तो क्या केवल हम वार की स्थगित को लेकर के मार्केट के ऊपर में चर्चा कर सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी की माहौल बनेगी, तेजी की माहौल बनेगी, लेकिन उस वार की वजह से जो नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है, उस वार की वजह से यहाँ पर जो करेक्शंस हमें देखने को मिलने वाली थी, क्या वो करेक्शंस यहाँ पर जारी रहते हुए दिखाई दे सकती है? सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बैंक निफ्टी के रिलेटिव फिलहाल यही ये पास देखी जा रही है। अब यहाँ पर ग्राफ के रणनीति को देखें
तो ग्राफ की रणनीति बिल्कुल क्लियर कट है कि मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देनी चाहिए और बैंक निफ्टी के ऊपर में जो है ज़बरदस्त गिरावट देखी जा सकती है मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे। ये तो ग्राफ की कहानी है, लेकिन ग्राफ की कहानी कई बार ऐसा होता है कि पलटते हुए दिखाई देती है। हमने देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है कि मार्केट जो है अपोजिट ट्रेंड पे ट्रेड लेता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस का एरिया होगा, जो बैंक निफ्टी के ऊपर मैं आपके सामने रेजिस्टेंस का जोन रखूंगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे निभाता हुआ दिखाई देगा। और वही रेजिस्टेंस का जोन जो है ये तय करता हुआ दिखाई देगा कि टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई देनी है या फिर मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी इन सारे चीज़ों को किनारे कर दीजिए। वार जो समाप्त हो गई, इंड हो गई, उस वार को भी किनारे कर दीजिए। ग्राफ जो कहानी बयां कर रही है बेरिश वाली, उस ग्राफ को भी यहाँ पर दरकिनार कर दीजिए। जो लेवल अभी आपके सामने रख रहा हूँ, इस लेवल को केवल यहाँ पर याद रखना है बैंक निफ्टी के ऊपर में। यदि टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से यदि हम ट्रेड की पोजीशंस ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 53,750 रुपये ये रेजिस्टेंस का जोन है ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी की। यहाँ पास थोड़े अच्छे तरीके से लिख देता हूँ 53,000, ये तो दो जैसा लिखा जा रहा है, 53,750 रुपये। इस भाव को जो यहाँ पर याद रखना है कल की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। ध्यान रखिएगा ये जो भी लेवल मैं प्रोवाइड करता हूँ ये इंट्राडे के लिहाज से होता है और इंट्राडे में ही ये लेवल समाप्त हो जाती है। अगले दिन जो है एक नया लेवल प्रोवाइड होता हुआ दिखाई देता है। क्लोजिंग देखें बैंक निफ्टी की बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की तो 53,595, राउंड फिगर में देखें तो लगभग 53,600 की यहाँ पर क्लोजिंग देखी जा रही है और 53,750 का ये हमारा आंकड़ा है। मतलब कि देखा जाए तो मोटा मोटी 150 पॉइंट की डिफरेंस दिखाई दे रही है। और मैं ये मान करके चल सकता हूं कि टुमारो का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता हुआ दिखाई देगा। मार्केट के ऊपर में गैप डाउन ओपनिंग, जैसे ही टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप डाउन ओपन होती है तब तो ये 150 पॉइंट की दूरी है, तो फिर यहाँ पास कॉल की रणनीति की कोई चर्चा ही नहीं होगी। होगी तो फिर पुट की रणनीति की चर्चा होगी, मार्केट में गिरावट की चर्चा होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि मार्केट में जो है बेरिश कैंडल बनी हुई है, गिरावट लाने वाली कैंडल बनी हुई है। दूसरी छोर हम मार्केट के ऊपर में ये अपेक्षा कर सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार छिड़ा हुआ था उस वार का भी इम्पैक्ट जो है अभी समाप्त नहीं हुआ है। मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का दौर जो जारी रहता हुआ दिखाई देगा। कुछ रिजल्ट भी सामने आए हैं बैंकिंग सेक्टर के, उस रिजल्ट में भी हमने देखा है कि काफ़ी नुकसान वहाँ पर देखने को मिला है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर में, तो उसका भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ता हुआ दिखाई देगा। न्यूज़ के बेसिस के नज़रिए से भी देखें तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो यहाँ पर जो है टुमारो प्री ओपनिंग सेशंस पे गैप डाउन ओपन के साथ ही बैंक निफ्टी की शुरुआत होते हुए दिखाई देनी चाहिए। ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ कि पुट की रणनीति जो है कंटिन्यू टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट ओपन होने के साथ ही कंटिन्यू जारी रहेगी। और जिस हमने 1700 पॉइंट की गिरावट की जो चर्चा की थी वह गिरावट जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है। जैसे ही मार्केट के ऊपर में गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देती है, ध्यान रखिएगा 53,700 का स्तर नहीं टूटना चाहिए टुमारो की ट्रेडिंग सेशन में। क्लोजिंग से यदि डिफरेंस देखें तो 150 पॉइंट की डिफरेंस दिखाई देती है बैंक निफ्टी की। तो टुमारो जो है 53,750 का स्तर, ऊपरी स्तर नहीं टूटना चाहिए। इस बात को वहाँ पर ध्यान रखना है। नहीं टूटती है तो बेशक यहाँ पर पुट की रणनीति बनेगी, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई देगा। और हम बैंक निफ्टी से फिर ये अपेक्षा कर सकते हैं टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे कि 53,100 रुपये ये हमें पहला टारगेट दिखाया। 53,100 रुपये मैं मान करके चल रहा हूँ कि प्री ओपनिंग सेशंस पे लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा की गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। यदि ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो हम 53,100 के पहले टारगेट के साथ चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में। वहीं दूसरा टारगेट होगा हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से ही 52,700 रुपये का। ध्यान रखिएगा ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में कि 52,700 रुपये तक जो है बैंक निफ्टी आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो हो गई पुट की रणनीति की चर्चा जो कि आपके सामने यहाँ पर हमने बयां कर दिया। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव हो पाता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जान पाता हूँ कि मार्केट में जो है कुछ भी संभव है।
कोल पुट कभी भी मार्केट किधर साइड भी पलट सकती है। हो सकता है कि जिस वार के डर से, एक्चुअली में ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज से 3 दिन पहले जब वार की शुरुआत हुई थी, जब हमने पाकिस्तान में घुस करके जितने आतंकी कैंप थे उनको जब ध्वस्त किया, भारत ने सारे आतंकी कैंपों को जब ध्वस्त किया, तो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। तो मैं मान करके चल रहा था कि ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा तो हमने कई दफ़ा किया है पाकिस्तान के साथ कि उसके घर में घुस के मारा है, लेकिन रिटर्न जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया था। तो मैं ये मान करके चल रहा था कि रिटर्न जवाब जो है मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है नहीं कि भारत से वो मुकाबला कर ले। इसलिए हम ये मान करके चल रहे थे कि अब मार्केट में जो है रिकवरी लौटेगी, तेजी लौटेगी। तो उस समय हमने क्या किया, कोल की रणनीति बनाया था, और वहां पर कोल की रणनीति के बाद मार्केट से अपेक्षा किया था कि जब वार ही नहीं होगा तो मार्केट में तो बेशक ये वार का डर तो खत्म हो जाएगा, तो मार्केट में तेजी लौटेगी। इस वजह से हमने यहाँ पर कोल की रणनीति बनाई थी। अगले दिन पता क्या चला कि पाकिस्तान की तरफ से रात को 1:30 बजे 2 बजे आसपास में उधर से जो है उधर से भी शुरुआत हो गया, और उधर से भी जो है फायरिंग जो है स्टार्ट हो गई। तो इसकी वजह से जो है मार्केट में एक डर का माहौल बना, और डर का माहौल बना तो मार्केट जो है पूरी तरीके से टूट गई थी। जब मार्केट टूट गई तो बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे ही हमने अपने टेलीग्राम के माध्यम से सारे लोगों को बताया कि जब वार छिड़ ही गई है तो ये वार जो है बहुत लंबे चलेगी। लंबे मतलब महीने भर भी चल सकती है, 1.5 महीने भी चल सकती है। और जब ये कंडीशंस रहा तो बेशक मार्केट के ऊपर में क्या होगा, एक करेक्शंस की माहौल बनेगी, मार्केट जो है अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर दिखाएगी। और उस बेस पे हमने सारे लोगों को बताया कि इस हफ्ते कम से कम 1700 पॉइंट की गिरावट तो अवश्य रूप से लौटेगी। जब वार छिड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में करेक्शंस लौटेगी, और उस बेस पे हमने जो है पुट की रणनीति बनाया, पुट की पोजीशंस को कैरी किया, इस लिहाज से कि मार्केट में जो है गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। मार्केट क्लोज हो गई, सैटरडे का दिन आया, खबर आई कि ये जो वार है थमता हुआ दिखाई दिया, अब कॉम्प्रोमाइज़ का माहौल बन गया। अब मार्केट में जो है जब वार ही थम गई है तो मार्केट में गिरावट की अपेक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये बन रहा था मार्केट के लिहाज से कि हम करेक्शंस की आशा जो है मार्केट से किस बेस पे कर सकते हैं कि करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। नुकसान तो हुआ है, नुकसान जब हुआ है तो बेशक जो है इसका इफेक्ट जो है मार्केट के ऊपर में तो दिखनी चाहिए। और केवल ऐसा नहीं कि वार की वजह से ही मार्केट के ऊपर में करेक्शन लौटता हुआ दिखाई दे, और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे यहाँ पास मार्केट के रिलेटिव टूटने की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे कि बेरिश कैंडल मार्केट में गिरावट ला सकती है। मार्केट के जो आंकड़े हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट के बेस पे भी जो नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, उस रिजल्ट के बेस पे भी मार्केट के ऊपर में करेक्शन लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। इस लिहाज से जो यहाँ पर हमने पुट की पोजीशंस को कैरी किया था। लेकिन टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस का जो माहौल बनेगा वो प्री ओपनिंग सेशंस पे तय होगा। हम मान लेते हैं कि यदि बैंक निफ्टी टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे गेपा ओपनिंग हो गई, मान लेते हैं कि गेपा ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो गेपा ओपन के साथ जैसे ही बैंक निफ्टी की शुरुआत होते हुए दिखाई देती है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि 53,750 रुपये के स्तर, क्या 53,750 के स्तर को बैंक निफ्टी तोड़ रहा है या फिर नहीं। यदि तोड़ रही है तो केवल टूट भर जाने से हम वहाँ पास जो है कॉल की रणनीति नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा। केवल 750 का स्तर टूट भर जाने से हम कॉल की रणनीति नहीं बनाएंगे। 53,750 के स्तर के टूट जाने के बाद यदि 5 से 10 मिनट, आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट का समय नहीं लूँगा, आज जो है समय सीमा कम रखूँगा, कम से कम 5 से 10 मिनट तक का भी यदि समय व्यतीत कर लेती है बैंक निफ्टी 53,750 के ऊपरी स्तर पे, कम से कम 5 से 10 मिनट का समय व्यतीत करती है, तो आप ये जान लो कि मार्केट के ऊपर में फिर तेजी लौटेगी, और ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में। और बैंक निफ्टी से हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से पहला टारगेट 53,900 रुपये का, ये पहला टारगेट जो है आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरे टारगेट की जो अपेक्षा होगी बैंक निफ्टी से, वह दूसरा टारगेट होगा 54,300 रुपये के ये हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि मार्केट जो भी डिपेंड करेगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे 53,750 रुपये के बेस पे। 53,750 का स्तर टूट जाना, 5 से 10 मिनट का समय व्यतीत करना उसके ऊपरी स्तर पे, कॉल की रणनीति बन जाएगी 53,900 के टारगेट के लिए
300 के टारगेट के लिए। मान के चलते हैं कि मार्केट ओपन हो गई, गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग हुई, 53,750 के स्तर को नहीं तोड़ रही है, तो यही हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा, लेकिन टाइम फ्रेम के बेस पे, 5 से 10 मिनट का टाइम फ्रेम के बेस पे। तो फिर हम पुट की रणनीति लेकर के कंटिन्यू बैठेंगे 53,100 के टारगेट के लिए, 52,700 के टारगेट के लिए टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिए। आज से ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।